हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका कमान अस्पताल पूर्वी कमान ईस्टर्न कमान में सिविलियन स्टाफ की भर्ती की देखिए बहुत बड़ी भर्ती है ये, और बहुत ही जिसको कहते हैं कि कैंडिडेट्स उम्मीदों वाली भर्ती है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो पब्लिश हुआ है सैटरडे को, उसमें ये पब्लिश हो गया है। और उसके बाद कितने दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट है वो डिस्कस करेंगे, सिलेबस क्या है वो सब पूरा डिस्कस वीडियो में करेंगे। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं आर्मी से, सिविलियन स्टाफ है लेकिन देखिए आप यहाँ पर आर्मी का आप हिस्सा होते हैं। अब यहाँ पर पहला पद है अपना बारबर, तो बारबर के पदों की संख्या जो है वो कितनी है आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल 9 पद हैं, जिसमें से अनारक्षित 4 है, अनुसूचित जाति के 5 हैं और बाकी के नहीं हैं। तो आप यदि अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS भी यदि आप हैं और आप आयु सीमा में छूट नहीं ले रहे हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक का भी एक पद है यहाँ पे जो कि शनिवार रिजर्वेशन जो है उसमें आता है। तो 5 और 4 9 जो पद हैं उनमें ही वो शामिल है। अब दूसरा चौकीदार, चौकीदार के 12 पद हैं, अवर श्रेणी लिपिक के 13 पद हैं। सफाई वाली देखिए महिलाओं के लिए इसमें अच्छी वैकेंसी है, 35 पद हैं सफाई वाली के, जिसमें से 13 अनारक्षित हैं, 6 पद अनुसूचित जाति के हैं, 2 पद अनुसूचित जनजाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 हैं और EWS के 5 पद हैं। इसमें भी एक पद जो है वो दृष्टिबाधित विकलांग जो है उनके लिए भी रिजर्व है। स्वास्थ्य निरीक्षक, सैनिटरी इंस्पेक्टर के 18 पद हैं, जो सभी 18 के 18 अनारक्षित हैं। रसोइया कुक के 3 पोस्ट हैं, जो तीनों ही अनरिजर्व्ड हैं। और ट्रेड्समैन मेट इसके 8 पद हैं, उसमें से 7 अनारक्षित हैं और 1 EWS का है। वार्ड सहायिका के भी बहुत अच्छे पद हैं, 53 हैं टोटल, 22 अनारक्षित हैं, 7 अनुसूचित जाति, 6 जनजाति, 9 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 9 ही EWS के हैं। धोबी के 17 पद हैं, जिसमें से 7 पद अनारक्षित, 2 अनुसूचित जाति SC और 1 पद जनजाति का और 4 अन्य पिछड़ा वर्ग, 3 EWS, 2 पद जो है इन 17 में से भूतपूर्व सैनिकों के हैं। तो यहाँ पर हम क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो देख लेते हैं। देखिए आयु सीमा के बारे में बताया गया है कि आयु सीमा जो है सभी में 18 से 25 वर्ष है। स्वास्थ्य निरीक्षक जो है उसमें 18 से 27 वर्ष है। और जो छूट है रिजर्वेशन उसका OBC के लिए 3 साल का है और SC ST के लिए 5 साल का छूट है। अब इसमें आपको योग्यताएं जो है उसमें नाई बारबर के लिए देखिए ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हुआ है, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और मैट्रिकुलेशन है, चौकीदार में भी मैट्रिकुलेशन है और ट्रेड में यानी कि किसी सिक्योरिटी एजेंसी का 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हुआ आपने। अवर श्रेणी लिपिक इसमें 12वीं कक्षा पास है और अंग्रेजी टाइपिंग 35 शब्द या हिंदी टाइपिंग 30 शब्द। 5 की डिप्रेशन, KDPH क्या है, तो KDPH का हमने SSB भर्ती के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो देख सकते हैं। सफाई वाली जो महिलाओं की जो वैकेंसी है उसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष योग्यता यानी 10वीं पास हो और ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो। स्वास्थ्य निरीक्षक, सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स होता है वो या हुआ हो और मैट्रिकुलेशन, और केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय या प्रतिष्ठान निजी संगठन में सैनिटरी इंस्पेक्टर के रूप में 1 वर्ष का अनुभव जो है वो वांछनीय योग्यता है यहाँ पे। कुक के लिए देखिए मैट्रिकुलेशन और भारतीय पाक विधा की जानकारी और व्यवसाय में प्रवीणता। ट्रेड्समैन मेट में अनिवार्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष योग्यता उत्तीर्ण की हो और संबंधित दायित्वों की जानकारी हो, ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। वार्ड सहायिका देखिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष योग्यता और सिविल अस्पताल के परिवार विंग में दाई के रूप में अनुभव अथवा किसी सरकारी विभाग में दाई के व्यवसाय में 3 वर्ष का अनुभव। प्राइवेट अस्पताल का भी चल सकता है, सिविल अस्पताल लिखा हुआ है इसमें। धोबी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन और सैन्य और सिविलियन कपड़े भली भांति धोने में सक्षम है, यानी आपका ट्रेड टेस्ट होगा।
अब महत्वपूर्ण अनुदेश इसमें पूरा लिखा हुआ है कि डाक कब से कब तक मतलब लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट देखिए, ये पब्लिश हुआ था सैटरडे 30 का जो रोजगार समाचार है उसमें पब्लिश हुआ है। तो 45 दिन यानी कि इसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी 14 जून तक आपकी इसकी लास्ट डेट है। 14 जून तक आपके फॉर्म वहाँ पहुँच जाने चाहिए। और जो केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, राज्य सरकारों में कार्यरत हैं, उनको उचित माध्यम से ये आवेदन करना होगा। और दूसरी बात यहाँ पर पेंशन के बारे में बताया गया है कि नई अंशदायी पेंशन जो 2004 से लागू है वो रिक्तियों में परिवर्तन की भी संभावना है। अब देखिए, यहाँ पर ये भी कहा गया है कि भर्ती के लिए अतिरिक्त या उच्चतर योग्यता को अलग से वरीयता नहीं दी जाएगी। तो हम भी आपको एडवाइस करना चाहेंगे कि इसमें 10वीं पास मांगा गया है, तो आप 10वीं के आधार पर ही फॉर्म फिल करें। आप उसमें BA MA आप लगाएंगे, उससे कोई आपको विशेष फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बात ये कहा गया है कि सभी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना होगा, जो कमांडेंट कमान अस्पताल EC अलीपुर कोलकाता के पक्ष में जारी हो। इसके अलावा स्वयं का पता लिखा लिफाफा तथा पासपोर्ट आकार के 2 नवीनतम फोटोग्राफ भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे। अब इसमें रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको छूट है या नहीं है उसके बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखते हैं आगे। अब इसमें सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के मामले में PPO और डिस्चार्ज बुक की सब सत्यापित प्रत्यय, और इसके अलावा जन्म तिथि यानी कि मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही हो जाएगा। आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, भारतीय पासपोर्ट दस्तावेज, इनमें से कोई एक आपको लगाना है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। इस विज्ञापन के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों की संख्या बहुत अधिक होने अथवा सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजित करना सुविधाजनक या संभव न होने की स्थिति में यूनिट को उचित सीमा तक उम्मीदवारों की संख्या प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा। इसके लिए न्यूनतम अनिवार्य योग्यता में प्राप्तांक प्रतिशत को आधार बनाया जा सकता है, ये बताया गया है इसमें। और प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन करना होगा। इसके अलावा लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है वो सब बताया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि आयु सीमा का निर्धारण कब से होगा। तो आयु सीमा का निर्धारण आपका होगा कि लास्ट डेट है 14 जून, तो 14 जून आपसे आपका आयु सीमा का निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हैं और जो लाहौल स्पीति लद्दाख सब डिवीज़न, ये सब जो हैं, इनको पांगी सब डिवीज़न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इनको 7 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी विज्ञापन के प्रकाशन के तारीख से 52वें दिन। तो इसके आगे का आपको दिखाते हैं। अब इसमें देखिए, लिखित परीक्षा के बारे में कहा गया है कि लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र किस प्रकार के होंगे, तो वो बता देते हैं आपको कि इसमें सामान्य बुद्धि और तर्क योग्यता की रीजनिंग 25 अंकों की होगी, सामान्य जागरूकता GK 50 अंकों का होगा, अंग्रेजी इसमें होगी, सामान्य अंग्रेजी वो 50 की होगी, और संख्यात्मक योग्यता यानी कि मैथ 25 की होगी। इस तरीके से ये टोटल 150 अंक की परीक्षा 2 घंटे, 150 प्रश्न आपको 2 घंटे में आपको करने होंगे। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र द्विभाषी अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में तैयार किया जाएगा, परंतु प्रश्न पत्र का अंग्रेजी भाषा का हिस्सा केवल अंग्रेजी में तैयार किया जाएगा। और प्रश्नों का स्तर 12वीं कक्षा अवर श्रेणी लिपिक के लिए और 10वीं कक्षा नाई, चौकीदार, सफाई वाली, स्वास्थ्य निरीक्षक, रसोइया, ट्रेड्समैन, मेट, वार्ड सहायिका और धोबी पद के लिए जो है वो 10वीं लेवल का होगा और नेगेटिव अंक भी होंगे। अब आवेदन कहाँ से लें आप, तो आवेदन जो है वो आप इसमें जो आवेदन दिया गया है इस PDF को रोजगार समाचार आप ले सकते हैं, 30 जून को जो पब्लिश हुआ है वो, उसमें से आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, या जो रोजगार जो सेंटर होते हैं वहाँ से आप इसको फॉर्म आपको वहाँ मिल जाएगा, किस तरीके से फिल करना है और विज्ञापन संख्या, आवेदन दिनांक
किस डेट को पब्लिश हुआ है वो सब पूरा आएगा। और कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देखिए, उपरोक्त के संबंध समर्थन में प्रमाण पत्रों की साक्षांकित प्रतियां संलग्न करें, ये पूरा दिया गया है। और पुरुष उम्मीदवारों के लिए बाएं और महिला उम्मीदवारों के लिए दाएं अंगूठे का निशान जो है वो सब दिया है। पोस्टल ऑर्डर तो यहाँ पर कहीं भी ये नहीं दिया गया है पूरा इसमें कि जो रिज़र्व कैटेगरी है उसके लिए पोस्टल ऑर्डर तो कि फीस सबको देनी होगी, ऐसा है यहाँ पे। और इसका डिटेल जो है वो नेगेटिव अंकों का भी है, तो आप बाद में जैसे मैसेज करके पूछते हैं कि नेगेटिव होगा क्या, बिल्कुल नेगेटिव होगा, साफ लिखा है यहाँ पे। गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकों का भी प्रावधान होगा। और EWS का जो है उसका EWS कैंडिडेट्स जो हैं उनका प्रोफॉर्मा भी यहाँ पे दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये आपको गूगल पर आप यदि ये सर्च करेंगे वहाँ भी आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल। DAVP 10605/11/0001/2223। इसके साथ ही देखिए आपको बता देता हूँ कि इसमें जो आपका स्किल टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, पहले आपका रिटन होगा, फिर ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा। तो ट्रेड और स्किल के लिए आपको हमारे गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मैटर मिल जाएगा, आप वहाँ से उसकी तैयारी कर सकेंगे। लेकिन वो बाद में जब पहले आपका रिटर्न हो जाता है, रिटर्न के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि उस पर कुछ मैटर आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो दोस्तों आप भी जुड़ना चाहते हैं ईस्टर्न कमांड सेना हॉस्पिटल मिलिट्री हॉस्पिटल से, तो आप देखिए 30 अप्रैल से 6 मई का जो रोज़गार समाचार है उसमें ये पब्लिश हुआ है। तो वो रोज़गार समाचार आप ले सकते हैं। यदि आपके पास आपको फॉर्म लेने में प्रॉब्लम होती है तो वो रोज़गार समाचार लेकर उसमें ये पूरा डिटेल एडवर्टीज़मेंट लेकर उसको A4 साइज़ पर आवेदन को टाइप करवा सकते हैं। तो आप आवेदन कीजिए, अपना तैयारी कीजिए। जुड़ना चाहते हैं सेना अस्पताल के साथ और हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रहे हैं आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की भर्तियों की समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद।